फजर के बाद निकाह पढ़ाकर हकीम साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया। माहम पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर से रुखसत हुई थी। इसके बाप की ज़बान भी जीत गई और माहम ने अपना महबूब भी पा लिया था। वो इसके साथ दालहुन बनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुजम्मिल की सफ़ेद मर्सिडीज इस बार दालहुन की तरह सजी नहीं थी। सजावट का काम फजर के बाद ही से मॉडल टाउन में शुरू हो चुका था। पिछली रात के वाक़े के बाद हकीम आकिल अंसारी ने अपनी खाला मुमताज़ बेगम को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मुमताज़ बेगम ने खुद ही खुशी खुशी हकीम साहब को माहम और मुजम्मिल के निकाह की इजाज़त दे दी थी। मॉडल टाउन में सबको मालूम था सिवाय मुजम्मिल की। तकरीबन 400 दिनों तक चलने वाली मोहब्बत की ये कहानी अब 72 किलोमीटर की मुसाफत तय कर रही थी। मुजम्मिल चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था और माहम इसके पहलू में बैठी थी। खामोश मोहब्बत के किरदार अब भी खामोश ही थे। दोनों चूर निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। बात करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी, या फिर इन दोनों ने कोशिश ही नहीं की, या फिर वो दोनों ही लखनऊ के नवाबों जैसे थे। उसकी खबर मुझे भी नहीं है। मुजम्मिल के हान देने से पहले ही घर का मेन गेट कियाल गया। वाइट मर्सिडीज चलती हुई घर के दाखिली दरवाजे पर जाके राकी। एक तरफ बल्कीस और बाजला खड़ी थी, दूसरी तरफ बासित और बीनिश खड़े थे। चारों के हाथों में गुलाब की पत्तियों से भरी हुई प्लेटें थीं। मुजम्मिल गाड़ी से उतरा। इसने जल्दी से माहम का दरवाज़ा खोला और अपना दायां हाथ माहम की तरफ बढ़ाया। माहम ने पहले मुजम्मिल के बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर एक निगाह अपने महबूब पर डाली। वो निकाह के बाद अपने मजाजी खुदा को पहली बार छूने वाली थी। इसने मुस्कुराहट दबाते हुए अपना हाथ मुजम्मिल के हाथ में दे दिया। गाड़ी से उतरने के बाद उनको 4 सीढ़ियां चढ़नी थी। माहम को याद आया मस्जिद की भी 4 ही सीढ़ियां थीं जो गली की तरफ उतरती थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सामने उनकी राहों में गुलाब के फूल पत्तियों की शक्ल में बखर कर लेटे थे। मुजम्मिल इन गुलाब की पत्तियों पर पांव रखने ही लगा था। माहम ने इसका हाथ दबाया और मुजम्मिल की तरफ देखा। मुजम्मिल नजरों का हुक्म समझ गया। मुजम्मिल ने अपने लेदर के शूज उतार दिए। माहम के होंठों पर मीठी मुस्कुराहट ने अनुराई ली। इसने भी अपनी हील वाली सैंडल उतार दी। माहम के पैरों में मेहंदी रची हुई थी। जुराबें उतारने के बाद मुजम्मिल के सफ़ेद पांव और भी सफ़ेद नजर आ रहे थे। वो दोनों नंगे पांव चलते हुए अपनी दादी की तरफ बढ़े। इनके ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। दादी के पास पहुंचकर मुजम्मिल बोला, दादो, ये है आपकी बहू मुमताज़ बेगम। 2 बाज़ाहे वाली कुर्सी से उठी और माहम की पेशानी से बोसा ले लिया। दादो, मैं चलता हूँ। मुजम्मिल ने आकर नजर माहम को देखा। वही आकर नजर जो वो 400 दिनों से देखता आ रहा था। वो लाउंज से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो अपने कमरे में पहुंचा जिसकी सजावट का काम हो रहा था। वो बगैर कुछ बोले तैयार हुआ और फैक्ट्री के लिए निकल गया। बाजला एक कमरे में माहम को ले गई। इसके पीछे पीछे मुमताज बेगम भी पहुंच गई। माहम बेटी,
वो मियाँ वाली गया है। रात मुझे बता रहा था उससे सिरामिक्स का बिजनेस बड़ा रास आया है। मियाँ वाली की एक पार्टी है, वो अपनी फैक्ट्री बेच रही है, इसकी डील करने गया है। घबराने की कोई बात नहीं, हनीफ और वकील साहब इसके साथ हैं। शाम तक वापस आ जाएगा। मुमताज बेगम मुतवातिर बोल रही थी और माहम खामोशी से सुन रही थी। माहम बेटी, तुम कपड़े चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। माहम ने अपने अरूसी लिबास की तरफ देखा, फिर एक नज़र कमरे से जाती हुई मुमताज बेगम पर डाली। भाभी, आप ये पहन ले, बाज़ला ने एक सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा। माहम को सिर्फ भाभी याद रहा, बाकी वो कुछ याद नहीं रखना चाहती थी। बाज़ला, ये उतार दूं? माहम ने अपने अरूसी लिबास की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। जी हाँ, शाम को ब्यूटिशियन आ जाएगी, आप फिर से तैयार होंगी और बेगम साहिबा का खरीदा हुआ लहंगा पहनेंगी। बेगम साहिबा कल रात को कह रही थी, बाज़ला मैं अपनी माहम को मुजम्मिल के लिए खुद तैयार करवाऊंगी। भाभी, आपका लहंगा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहना तो अपने किसी और के लिए ही था। आखिरी बात माहम के दिल पर जाके लगी। वो उठी और जल्दी से शमून के लिए पहना हुआ अरूसी लिबास उतार कर सादा कपड़े पहन लिए। नाश्ता किया और मुमताज बेगम के कहने पर सो गई। मुजम्मिल पिछली सीट पर सुकून की नींद सो रहा था, जबकि हनीफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हनीफ के बराबर में मुजम्मिल का वकील बैठा था। लाहौर से मियांवाली तक सारे रास्ते मुजम्मिल सोता रहा। डील फाइनल करने के बाद वापसी पर वो माहम के ख्यालों में खोया हुआ था। इसी वक्त दिल से आवाज आई जो कि दिल ही की थी। मुजम्मिल साहब, मैंने सही कहा था ना? सिर्फ वो चीज नामुमकिन है जिसे इंसान नामुमकिन समझता है। दिल की धरती का दर्द दवाई से दूर नहीं होता, इसके लिए उम्मीद और दुआएं दरकार होती हैं। उम्मीद अपने छोड़ी नहीं, दा का मशवरा तो मेरा था। दिल ने सीने के अंदर नन्हे बच्चे की तरह उछलते हुए कहा। दिमाग में आज दिल को मुंह लगाना मुनासिब नहीं समझा। मुजम्मिल तखय्युल की वादी में खोया हुआ था। गाड़ी लाहौर की तरफ रवां दवां थी। मुजम्मिल ने आंखें बंद कर रखी थी। इसने बंद आंखों के साथ मुंह में कहा, मेरी माहम,